हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से सभी उन कैंडिडेट्स के लिए जो कहीं ना कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर का एक सपना लिए हुए काफ़ी दिनों से प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एमपी और राजस्थान के अंदर दोनों के अंदर जो एग्ज़ाम है वो जनवरी के अंदर 2024 में कंडक्ट होने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम। और एमपी की अपन खास तौर से बात करें तो एमपी में सेट का रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। सेट का रिजल्ट है वो अभी जारी किया गया है लाइफ साइंस ब्रांच से, या अदर जितनी भी ब्रांचेज है उन सभी 34 सब्जेक्ट में जो पेपर कंडक्ट करवाए गए थे एमपीपीएससी के द्वारा सेट एग्जाम का, उनका रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका सेट क्लियर हुआ है, उनके काफ़ी मैसेज और कमेंट्स भी आए हैं। उन सभी स्टूडेंट्स को उनके सुनहरे भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी स्टूडेंट, अब सबसे अगला सवाल कि सेट का जो रिजल्ट है वो हमारा आ गया है, अब आगे हम क्या करें। ठीक है, जिनका सेट का रिजल्ट आ चुका है, जिनके पास पहले से नेट या जेआरएफ पहले से है, या फिर जिनके पास सेट अभी क्लियर हुआ है, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं अपन टारगेट क्या लेके चलते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट लेके चलते हैं। तो सीधी सी बात है, जिन कैंडिडेट का रिजल्ट अभी जारी हुआ है, किसका, सेट का रिजल्ट जारी हो चुका है। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट किसी भी सब्जेक्ट से आप हो, खासतौर से बॉटनी सब्जेक्ट से, वो कैंडिडेट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बीच में स्किप ना करना, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे ताकि वो इस लाइन में अगर आना चाहता है तो उसकी रिगार्डिंग आपको बेसिक जो जानकारी है या बुक्स के बारे में है वो सभी अपन आज बात करेंगे। ठीक है, सेट का रिजल्ट आ चुका है, उनका अगला टारगेट क्या होगा। अब उनको सभी को फोकस किस चीज के ऊपर फोकस करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर पर। असिस्टेंट प्रोफेसर जो किसके द्वारा कंडक्ट करवाई जा रही है, एमपीपीएससी। और इसकी जो एग्जाम है 2024 में जनवरी में कंडक्ट होगी। अभी सभी स्टूडेंट्स को पता भी होगा, इसके फॉर्म रीओपन हो रखे हैं। और फॉर्म है सेट आउट होने के बाद, सेट का रिजल्ट आउट होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म रीओपन स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी सेट क्लियर हो गई है, वो फॉर्म वापस से अपना फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो अपना टारगेट है। इस टारगेट को आज अपना जो वीडियो है उसमें कौन सी चीज़ को फोकस करेंगे। सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी सेट क्लियर हुई है और उनको एग्जाम पैटर्न का भी आइडिया नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, एग्जाम पैटर्न में कौन सी चीज़ें हैं, सिलेबस क्या क्या है। तो यहाँ पर सिलेबस के बारे में, इसके अलावा कौन सी बेस्ट बुक्स है, बेस्ट बुक्स फॉर बॉटनी के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है, कौन सी बुक्स पढ़े, कम समय में स्टार्ट कहां से करें। ठीक है, अब आपको कैसे स्टार्ट करना है, कहां से पढ़ना है, और इतने कम समय में आपको मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि इतने कम समय में एग्जाम के पूरी पेपर पैटर्न को कैसे समझना है, कौन सी चीज़ों को आपको मेन उनके ऊपर फोकस कर लेना है, वो सभी चीज़ें अपन देखते हैं। देखो, अब अपन पहला पॉइंट, सबसे पहले एग्जाम की पूरे सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, एग्जाम का पेपर पैटर्न जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही आप लोग स्टार्ट कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, पेपर पैटर्न। ठीक है, एमपीपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर पैटर्न है उसमें तीन पेपर आपके होने हैं। कितने पेपर हैं, पेपर फर्स्ट,
पेपर सेकंड, और थर्ड जो चीज़ है उसे पेपर ना कहकर अपन इंटरव्यू कहें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये आ जाएगा अपना इंटरव्यू। इसका मतलब 3 स्टेप है। आपको असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास में कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स हैं। स्टेप पहली, पेपर फर्स्ट। ये पेपर जो होगा वो आपका एमपी में जो जीके है, जीके ऑफ एमपी, एमपी का जीके, एमपी के जीके के साथ साथ खास तौर से इसमें एनवायरनमेंट साइंस प्लस कंप्यूटर, ये सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई है। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें छोटी मोटी इसमें इंक्लूड की गई है। सेकंड, इसके जो क्वेश्चन है वो कितने आने हैं, ठीक है। क्वेश्चन की अपन देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आने हैं? यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 50। प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा और टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे आपके? 200। इसका मतलब पेपर फर्स्ट जो है वो आपका 200 नंबर का होता है। टाइमिंग की अगर अपन देखें तो यहाँ पर इसमें जो है वो टाइमिंग 1 होवर के आसपास रहता है या फिर 1:30 के आसपास, लेकिन ये टाइम इतना है। और क्वेश्चन जो है वो कितने हैं आपके? 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है और टोटल हुआ 200। यहाँ पर सेकंड अपन पेपर देखें, ये पेपर जो है वो आपका किसके रिगार्डिंग होता है? किसी भी सब्जेक्ट से जिससे आप बिलोंग करते हो, दैट मीन्स आप कंसर्न सब्जेक्ट जो है आपका कंसर्न सब्जेक्ट, ये आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें जैसे अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर बॉटनी, ठीक है, सभी सब्जेक्ट का सेम पोर्शन रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखें, कितने क्वेश्चन आएंगे? नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर अपन देखें तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन है। कितने नंबर का है? प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 600। सेकंड पेपर आपका 600 नंबर का है और पेपर फर्स्ट जो है वो आपका 200 नंबर का है। इसका मतलब जो रिटन एग्जाम है आपका, ठीक है, आपका रिटन जो एग्जाम है वो कितने मार्क्स का होगा? तो यहाँ पर दोनों को अगर अपन इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, तो रिटन जो एग्जाम है वो आपकी 600 और प्लस 200, यहाँ पर टोटल एग्जाम मार्क्स, टोटल एग्जाम मार्क्स जो है वो कितने का होगा आपका? तो यहाँ पर 200 प्लस 600 800 मार्क्स का आपका पेपर पैटर्न होने वाला है। तीसरा अगर अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर है इंटरव्यू। यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का है। कितने का है? 100 मार्क्स का। तो यहाँ पर अगर अपन इंटरव्यू इंक्लूड करें, इंटरव्यू, तो यहाँ पर आपका 100 का इंटरव्यू, इसका मतलब टोटल मार्क्स जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 900 का टोटल सिलेक्शन तक प्रोसेस का। रिटर्न जो एग्जाम है पेपर फर्स्ट और सेकंड, ये 800 नंबर की है और आपका जो इंटरव्यू होने वाला है वो कितना है? 100 मार्क्स का है। तो यहाँ पर टोटल आपका पेपर पैटर्न जो होता है वो 900 का होगा। इसमें से पेपर सेकंड का अगर अपन देखें, सेकंड पेपर जो है टाइमिंग, यहाँ पर 3 घंटे का आपका टाइमिंग रहने वाला है। तो ये इस प्रकार से आपका जो पेपर पैटर्न है वो रहेगा। तो अब मैं आपको सेकंड पॉइंट पे लेके चलता हूँ, बेस्ट बुक्स फॉर बॉटनी। बॉटनी के रिगार्डिंग अगर अपन बेस्ट बुक्स की बात करें कि स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहला तो हाउ टू स्टार्ट,
स्टार्ट कैसे करें? सबसे पहली चीज़ आपको स्टार्ट करने के लिए जो भी कैंडिडेट जिनका सेट क्वालिफाई हुआ है या नेट पहले से क्वालिफाइड है, उन कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि आप चाहे आप कितने भी सेट में क्वालिफाई मार्क्स अच्छे हो आपके, या फिर आपको नेट में अच्छी रैंक मिली हो, नेट क्वालिफाई हो आप, फिर भी अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का टारगेट लेके चलते हो तो कहीं ना कहीं आपको इसमें सबसे पहले क्लियर करना है एनसीईआरटी का जो बॉटनी वाला पोर्शन है, एक बार उसको रिवाइज जरूर कर लेना। सबसे पहले यहीं से आपको स्टार्ट कर लेना है सब्जेक्ट वाला पोर्शन। ठीक है, सब्जेक्ट वाले पोर्शन के लिए बता रहा हूँ। जीके के पोर्शन के लिए तो आप कहीं से भी हल्की फुल्की कोचिंग जरूर ले लेना भाई। कोचिंग लेके ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपको। इसके बाद सेकंड चीज़ अपन देखें कि आपको अगर एनसीईआरटी में थोड़ा सा भी अगर आपको रहता है वीकनेस, ऐसा कुछ भी है, तो उसके साथ साथ आप जो पीएमटी या नीट के जो मॉड्यूल है वो आप हल्के फुल्के देख सकते हो। इसके साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, आपकी बीएससी की बुक्स और एमएससी की बुक्स, खासतौर से बीएससी। बीएससी की बुक्स, बॉटनी की जो बीएससी की बुक्स है वो सबसे बेस्ट है। सिलेबस की लाइन टू लाइन पढ़नी है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। और ख़ासतौर से सीबीएच, ये बुक अगर आपको मिलती है सीबीएच की अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपको जो आपका सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने लास्ट वीडियो भी बनाया है वो इसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अकॉर्डिंग आपको बीएससी के टॉपिक्स उठाने हैं और वो पढ़ने हैं सीबीएच की बुक से। इसके अलावा कुछ आप इनकी एमएससी लेवल की देख सकते हो बुक्स। ठीक है, कुछ बुक्स मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखिए, एक बुक तो मैं आपको ये कहूँगा सबसे पहले तो कि एक ये बुक आती है, देखो इस प्रकार का कुछ इसका इंटरफेस है। ये बॉटनी की ऑब्जेक्टिव बुक है, नीट के फॉर्मेट के अंदर, कुमार और मलिक की। ठीक है, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देखोगे मीडियम ज़रूर आपका इंग्लिश मीडियम है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, हर चीज़ इसके अंदर मेंशन की गई है। ठीक है, ये बुक आप इसकी छोटी थ्योरी और साथ में इनकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर इसकी देख सकते हो। ये काफ़ी बेस्ट बुक्स है। ठीक है, एक तो ये देख लो, इसमें हर चीज़ वो चीज़ें दी गई है, छोटी मोटी हर चीज़। ठीक है, एक तो ये है। और एक अगर आप एमएससी लेवल की देखो तो इसके नाम से आती है सिंह पांडे जैन के नाम से। सिंह पांडे जैन, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, सिंह पांडे जैन के नाम से। ये तो देखो एंजियोस्पर्म की है। ठीक है, इसमें तो देखो कौन सी चीज़ें मेंशन की गई है। इसमें देखो टैक्सोनॉमी इसमें मेंशन की गई है। टैक्सोनॉमी के साथ साथ इसके अंदर इकोनॉमिक बॉटनी दी गई है जो पूरे आपके सिलेबस में काम आएगी। इसके साथ इसमें एनाटॉमी दी गई है प्लांट्स की, यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी दी गई है प्लांट्स की, इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स, प्लांट की मॉर्फोलॉजी दी गई है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं इसमें मेंशन की गई है। ये इस नाम से मिलेगी आपको, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी एंजियोस्पर्म्स की पूरा इसमें मिलेगा। अगर आपको लोअर डाइवर्सिटी जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट अगर आपको पढ़ना है तो उसके लिए इसी की आती है सिंह पांडे जैन की लोअर डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स, ऐसे नाम से आएगी, लोअर डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोगेम्स इस नाम से आएगी। और सिंह पांडे जैन की आएगी, सेम ऐसा ही कवर आएगा उसका भी, वो ले लो एक। ठीक है, अगर वो नहीं मिलती है तो आप एक ये सारस की बुक आती है यहाँ पर, टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। ये बुक में वॉल्यूम, इसमें 5 या 7 वॉल्यूम आते हैं कंप्लीट बॉटनी के, लेकिन यहाँ पर एक वॉल्यूम आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपको सेट हो वैसे ले लेना। तो इसमें देखो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी ये इसमें मेंशन की गई है। तो ये कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है। ये भी इंग्लिश मीडियम की है होने को तो, लेकिन ये बुक भी अच्छी है। हर चीज़ इसमें भी मेंशन की गई है, हर डायग्राम, छोटी छोटी चीज़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो आप ये भी देख सकते हो। तो ये कुछ बुक्स हैं जो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग बताया है। ठीक है, तो ये आप लोग इसको अच्छे से देख सकते हो।
तो ये कुछ इस प्रकार से आप इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट कहाँ से करना है तो मैंने आपको बता दिया। स्टार्ट करना है आपको एनसीईआरटी से लेकर। जीके की अगर अपन बात करें तो जीके के लिए मैंने अभी भी कह रहा हूँ आपको, कहीं से भी आप कोचिंग ज़रूर देख लीजिए। कोचिंग के साथ साथ आप लोग जो टेस्ट सीरीज है जीके की अगर कहीं मिलती है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको आइडिया लगता रहे। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहता है, सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे आप कहीं से भी बॉटनी की आपने पूरा पोर्शन पढ़ा है, लास्ट में आपको एमसीक्यू ज़रूर सॉल्व कर लेने हैं। एमसीक्यू खास तौर से एमपी के अलावा राजस्थान के या कहीं किसी भी स्टेट के अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के एग्जाम हुए हैं उनके पेपर का अगर कलेक्शन आपके पास है तो ये बुक जो मैंने निकाल रखी है ये आप परचेज कर सकते हो। मिनिमम प्राइस रखी है मैंने 250 रुपये। इसमें सभी बॉटनी से रिलेटेड एग्जाम के पेपर इसमें इंक्लूड किए गए हैं। दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, दोनों प्रकार के बच्चे पढ़ सकते हैं इसको, और काफ़ी यूज़फुल होगी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग। तो इसको परचेज करने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस है वो सेंड कर सकते हो। अभी फ्लिपकार्ट है वो वर्किंग में नहीं है, इस नंबर पर, ये मेरे पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो। प्राइस इसकी मिनिमम रखी है 250 रुपये और बाई पोस्ट आपको भेजी जाती है। बाई पोस्ट आपको इसको भेज दी जाती है, ठीक है। और पेमेंट जो है वो पहले आपको करनी होगी, पेमेंट के बाद में इसको मैं दूसरे दिन इसको, कुछ बुक्स मैंने अभी ये पैक कर रखी है, कल लगानी है इनको। तो इस प्रकार की पैकिंग है, काफ़ी अच्छी पैकिंग, और 100% आपको बुक सेंड की जाएगी। किसी प्रकार की डाउट नहीं रखना अपने मन के अंदर कि पहले पेमेंट कर रहे हैं, बुक्स आएगी या नहीं आएगी। आज तक काफ़ी स्टूडेंट्स ने मंगाई है बुक्स, उनको सबको पता भी है, ठीक है। तो इस प्रकार की पैकिंग है वो करके आपका एड्रेस यहाँ चिपका कर लेबल करके और आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो निश्चिंत रहे, आप लोग अपनी बुक है वो परचेज कर सकते हो 250 रुपये अपना एड्रेस भेजकर। तो इस प्रकार से अपनी जो पूरा पोर्शन है मैंने कवर करने की कोशिश की है असिस्टेंट प्रोफेसर में, कैसे क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रहेगा एमसीक्यू वाला पोर्शन लास्ट के अंदर। तो डेली का इसमें एक पेपर भी अगर सॉल्व करोगे तो आराम से आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन आपकी हो सकती है। तो इसी इन्फॉर्मेशन के साथ आज का अपना वीडियो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।